अब स्टार्ट करते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन से। रेगुलर एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके पास क्या है। सर्टेन सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स को आप क्या करते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म में, अलजेब्रिक फैशन में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल से यहाँ से स्टार्ट करें, फॉर एग्जांपल 0 1 एंड 1 0 मेरे पास सेट है, स्ट्रिंग्स है। इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय regular expressions, then we can write them as in bold 0 then 1 0 1, and some algebraic fashion suppose plus 1 then 0, तो बोल्ड में लिखेंगे और कोई ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। Now we are coming on the identities of regular expressions, जो most important है, इन identities का ही हम यूज करेंगे। For regular expressions, आइडेंटिटीज रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए आइडेंटिटी 1 I1 जो आपकी आइडेंटिटी 1 है, डेट इज फाई प्लस आर। फाइनल सेट है, आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज रिटन एज फाई प्लस आर इज आर। आइडेंटिटी 2 है हमारे पास, फाई आर इज रिटन एज आर, फाई इज इक्वल टू फाई। आइडेंटिटी थर्ड है हमारे पास, I3 इज null r is equal to r null is equal to r. Identity 4 है null star closure is equal to null and phi star is equal to null. Identity 5 है r plus r is equal to r. Identity 6 है r star is equal to r star. Identity 7 है r star is equal to r star r. Identity 8 है r star is equal to r star का होल स्टार is equal to r star. Identity 9 है null plus r star is equal to r star equal to null plus r star r. I10 PQ star P is equal to P QP star. आइडेंटिटी 11 की बात करूं, P प्लस Q स्टार is equal to P स्टार Q स्टार होल स्टार इक्वल टू P स्टार प्लस Q स्टार का होल स्टार। यार P एंड Q आपके पास क्या है, ये भी आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। R रेगुलर एक्सप्रेशन है, P की भी रेगुलर एक्सप्रेशन से। लास्ट आइडेंटिटी 12 लिख रहे हैं हम, P प्लस Q R इक्वल टू P R प्लस Q R एंड R P प्लस Q इक्वल टू R P प्लस R Q, ठीक है। ये आइडेंटिटी हो गई आपके। एडम्स एक थ्योरम है इसके बाद, जिसका भी यूज करेंगे जब रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा से एक्सेप्ट कराएंगे या डिजाइन कराएंगे, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको यूज की जाती हैं। अब हाँ, एडम्स थ्योरम पर आ जाते हैं। एडम्स थ्योरम जो है आपके पास, एडम्स थ्योरम, इसका भी काफी यूज किया जाता है। लेट P and Q be
two regular expressions over sigma if P does not contain null, then following equation in R by R is equal to Q plus RP has a unique solution given by R is equal to QP स्टार। सिंपल सा मतलब है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन R इज इक्वल टू Q प्लस आर की फॉर्म में है, देन वी कैन राइट दैट इक्वेशन R इज इक्वल टू Q प्लस R इज इक्वल टू QP स्टार। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका यूज क्या है? तो एक एग्जांपल से अभी एक स्ट्रिंग के लिए हम करते हैं जिसमें आइडेंटिटीज और आपके पास एडम्स थ्योरम का यूज आ जाएगा। एग्जांपल नोट डाउन करिए। एग्जांपल, कंसीडर the transition system given in figure 1। अभी हम फिगर 1 डिजाइन करेंगे। प्रूव दैट उस ट्रांजिशन सिस्टम को कंसीडर करते हुए प्रूव करना है द स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज्ड आर ए प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी स्टार ए बी प्लस ए स्टार ए। तो हमें क्या रिकॉग्नाइज करना है? मैं सीधा सीधा रिकॉग्नाइज ये करना है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये एक ट्रांजिशन सिस्टम आपको गिवन होगा, उससे रिकॉग्नाइज करने पर ये स्ट्रिंग आ जाएगी। इसना प्रूफ करना है, स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज हो जाएगी ट्रांजिशन सिस्टम से। दिस वन Q1 Q2 Q3 A A B B A A, ये गिवन है, इसको हमने कहा फिगर 1। फिगर 1 गिवन है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में पहली चीज हमारे पास जो होगी वो इस ट्रांजिशन सिस्टम से हम इक्वेशंस ड्रॉ करेंगे। ये इक्वेशंस कैसे होती है? इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं, सारी स्टेट की इक्वेशंस होंगी। स्टेट कितनी? 3, तो 3 इक्वेशंस होंगी। फर्स्ट इक्वेशन Q1 के लिए, देन इक्वेशन Q2 के लिए, देन इक्वेशन Q3 के लिए। Q1 इनिशियल स्टेट भी है आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास एक नल भी इंक्लूड होगा, नल प्लस जो इनिशियल स्टेट होगी वहां नल होगा, यहाँ नल नहीं होगा, यहाँ नल नहीं होगा। अब इसकी इनकमिंग देखेंगे। Q1 की इनकमिंग एक तो सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप कहाँ से आ रहा है? जिस स्टेट से वो स्टेट लिखेंगे Q1 से ही आ रहा है, और इनपुट है A प्लस। दूसरा इनपुट कहाँ से आ रहा है? Q2 से, और इनपुट क्या है? B। जो इनपुट इनकमिंग है उसमें स्टेट और इनपुट लिखते हैं। Q2 में देखेंगे तो Q1 स्टेट से इनपुट A आ रहा है प्लस, फिर इसमें एक सेल्फ है आपके पास Q2 से ही B प्लस, Q3 से है यहाँ C, सॉरी Q3 से यहाँ A। Q3 पर एक ही इनपुट है, डेट इज Q2 से, और इनपुट A। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 3 इक्वेशंस हो गए। अब इसमें फाइनल स्टेट कौन सी है? Q3। तो Q3 की जो इक्वेशंस है उसे प्रूफ करना है, डेट विल इक्वल टू दिस वन। जो Q3 की इक्वेशन है वो इसके इक्वल आनी चाहिए, तब तो ये रिकॉग्नाइज है। इसके इक्वल नहीं आएगी तो इसको रिकॉग्नाइज हम नहीं मानेंगे। चलिए, अब हम इसको रफ कर देते हैं, ऊपर केवल सोल्यूशन पर आते हैं। क्वेश्चंस तो आपके पास है। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम चेक क्या कर रहे हैं?
हम ये चेक कर लें सोल्यूशन के अंदर। तो अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम Q3 की इक्वेशन हमको गिवन है, Q3 की इक्वेशन को ही हम सबसे पहले उठाते हैं। तो Q3 की इक्वेशन जो गिवन है, Q3 इज इक्वल टू है Q2A। Q2A आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर Q2 की वैल्यू पता लग जाए तो Q3 आपको पता लग जाएगा। ठीक है, Q2 पता करने के लिए हमें अब Q2 की इक्वेशन में जाना पड़ेगा। और Q2 में आते हैं, Q2 इज इक्वल टू है Q1A प्लस Q2B प्लस Q3 की जगह रख देंगे Q2AA, बिकॉज आपके पास Q3 इज इक्वल टू Q2A। तो इक्वेशन नंबर 2 में, जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इस 2 में हमने जो Q3A था, Q3A की जगह हमने यहाँ क्या कर दिया, Q2A। दैट A आपके पास दूसरा सेम है, ये A। Q3 की वैल्यू केवल यहाँ रिप्लेस कर दी है। अब यहाँ से Q2 इज इक्वल टू Q1A प्लस, अगर Q2 कॉमन कर ले हम तो B प्लस AA ये रह जाता है आपके पास। अगर आप एडम्स थ्योरम को ध्यान से देखेंगे तो एडम्स थ्योरम आपके पास क्या कह रही थी, एडम्स थ्योरम कह रही थी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, प्रॉब्लम का जो फॉर्म है वो फॉर्म है R इज इक्वल टू Q प्लस आर पी, मतलब जो R यहाँ है वही R यहाँ रिपीट, तो उसके बाद आर पी, तब इसका सोल्यूशन हो जाएगा R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। ये इसका सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन हम लगा देंगे, ये Q2 है, ये Q2 है, तो दिस इज R, आपका R के इक्विवेलेंट हो रहा है। दोनों तरफ R है आपके पास, तो R इक्वल टू मीन्स Q2 इक्वल टू Q क्या है, फर्स्ट टर्म है आपके पास Q1A, P है आपके पास दिस बचे हुए स्टेप्स R के बाद, तो A प्लस BB स्टार। तो ये आ गई आपके पास सपोज इक्वेशन नंबर 4 मान लें। यहाँ से Q2 की वैल्यू Q1 के फॉर्म में आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में 4 से हम रख दें इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन 1 को ले लें, इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लें। इक्वेशन 1 है Q1 इज इक्वल टू नल प्लस Q1A प्लस Q2। Q2 की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं पूरी, दैट इज Q1A B प्लस AA, और लास्ट में आपके पास B है स्टार B। ये पूरा हमने इक्वेशन रख दी। सेम यहाँ पर भी हम कॉमन ले लें Q2 को, Q1 को, Q1 कॉमन लिया, A प्लस A B प्लस AA स्टार B, ये भी हो गया आपके पास Q1। फिर से यहाँ भी एडम्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, देखिए आप तो Q1 मीन्स R, ये हो गया आपके पास क्या Q, और ये आपके पास पूरा P। तो Q1 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी, नल। इसके बाद से यहाँ से आ जाएगा A प्लस A B प्लस AA स्टार B पूरे का होल स्टार। अब नल के साथ में अगर नल, हाँ नल के साथ में कुछ लिखा हुआ है तो आइडेंटिटी आपके पास है, उस आइडेंटिटी का यूज करके आप कर सकते हैं। आइडेंटिटी थ्री अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइडेंटिटी थ्री आपके पास क्या थी, I3। आई थ्री पर जाएं आप, आई थ्री जो थी, आई3 थी नल R इज इक्वल टू R नल इक्वल टू R, ये थी आइडेंटिटी थ्री। तो आइडेंटिटी थ्री का यूज करके इस इक्वेशंस को हम और रिफाइन कर सकते हैं। नाउ Q1 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q1 की इक्वेशन आ जाएगी A प्लस A B प्लस A का होल स्टार B का होल स्टार मीन्स ग्रीन स्टार क्लोजर। इक्वेशन नंबर ये मान लें 5 आ गई। अब Q1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इस Q1 की वैल्यू रखने पर हम Q2 की वैल्यू निकाल सकते हैं 4 से। 9 Q1 है ना, टू इक्वेशन 4 में रख दीजिए। इक्वेशन 4 में रख देंगे तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी, Q2 इज इक्वल टू Q1 की पूरी वैल्यू A प्लस A B प्लस AA स्टार B का होल स्टार, ये आ गई आपके पास। उसके बाद बचा हुआ है A B प्लस BB स्टार, ये आ गया पूरा Q2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे Q3 में, इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ पुटिंग Q2 इन इक्वेशन नंबर 5, सॉरी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो Q3 की फाइनल स्टेट Q3 है, तो Q3 की इक्वेशन निकालनी चाहिए। Q3 इज इक्वल टू A
प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी होल स्टार ए बी प्लस ए होल स्टार और ए। आपके पास जो आपको प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था आपको, ए प्लस ए बी प्लस ए स्टार बी होल स्टार देन ए देन बी प्लस ए स्टार देन। तो आपके पास प्रूफ हो गया। Q3 की इक्वेशन आ गई। Q3 की इक्वेशन है, इट मींस आपके पास है योर सिस्टम इज एक्सेप्टिंग, जो भी आपके ट्रांसफर सिस्टम दिया था वो इस पूरी इक्वेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। ये हमारा प्रूफ हो गया है यहाँ इससे। तो आज के लेक्चर में यही, इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसी चीज को ही, इसके आगे की सारी चीजों को कुछ एग्जाम्पल इस पर लेंगे जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे और भी एग्जाम्पल आगे बढ़ाएंगे यूनिट 2 के।